द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में वोटिंग जारी है और ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने यहां पर आरोप लगाया है कि पीठासीन अधिकारी बीजेपी के पक्ष में वोट करवा रहे हैं। अब आप देखिए कि कर्नाटक चुनाव है, कर्नाटक में वोटिंग जारी है और ऐसे में एक और बड़ा आरोप यहां पर बीजेपी और पीठासीन अधिकारी पर कांग्रेस लगा रही है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रियांक खरगे ने कहा है, ये आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ सिद्धारमैया भी बीजेपी पर जमकर हमला कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पास विकास का कोई कार्य नहीं है, इसलिए बीजेपी धन के बल पर यहां पर जो है चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। प्रभात खबर की खबर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है, पीठासीन अधिकारी भाजपा के पक्ष में वोट करवा रहे थे, प्रियंका खरगे का आरोप। तो यहां पर कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे जो हैं वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। प्रियांक खरगे ने आरोप लगाया है कि पीठासीन अधिकारी जो हैं वो भाजपा के पक्ष में वोट करवा रहे हैं। आगे लिखा है कि कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के बूथ 178 चामनूर गांव के पीठासीन अधिकारी लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए उकसा रहे थे। इससे मतदान प्रभावित हुआ। क्षेत्र में मतदान फिलहाल जो है वो रुक गया है। तो आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। एक बार फिर से बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, पीठासीन अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी जो है वो भाजपा के पक्ष में वोट करवा रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने भी भाजपा पर आरोप लगाया है। यहां पर वो कह रहे हैं कि धन बल के जरिए कर्नाटक चुनाव जीतना चाहती है भाजपा सरकार। खबर देखिए, लिखा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने बुधवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा धन बल के जरिए विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उसके पास लोगों को दिखाने के लिए कोई भी विकास का कार्य नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान महंगाई और राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे रहने का भी आरोप लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जो है वो जारी है और ऐसे में बयानबाजी और आरोप जो हैं वो भी लगातार लग रहे हैं। यहाँ पर भाजपा और पीठासीन अधिकारी पर आरोप लग रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पीठासीन अधिकारी जो हैं वो भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों को उकसा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, और जिसके बाद क्षेत्र में मतदान जो है वहां पर रुक गया है। वहां पर मतदान में जो है किस तरीके से अभी फिलहाल रुक गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव जो है वो और भी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस 130 से 50 सीटें जीतेगी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। लोग जो हैं वो सिलेंडरों की पूजा कर रहे हैं, सिलेंडरों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्नाटक की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है, क्योंकि भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कभी बात की ही नहीं। इन्हें लेकर कभी जो है उन्होंने इसको गंभीरता से कभी लिया ही नहीं, ना ही इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक मुद्दों को भुनाने की कोशिश की, यहां तक कि बजरंग बली जैसा मुद्दा भी वो लेकर आए कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, यानी कि बजरंग बली को कैद कर देंगे। इस तरह के मुद्दे जो है उन्होंने चुनाव में लिए, लेकिन उसका फायदा उनको यहां पर भी नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव को लेकर लगातार नेता जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्य लगातार बीजेपी की जीत के दावे कर रहे हैं और वहीं कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार भी ये कह रहे हैं कि आप वोट डालने से पहले अपना गैस सिलेंडर जरूर देखें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू है। यहां पर लिखा है, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि पिछली बार मोदी जी ने सभी मतदाताओं से कहा था कि वोट डालने से पहले आप अपना गैस सिलेंडर देखें, नमस्कार करें और फिर जाएं। इस बार मैं भी कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री के अनुरोध और सलाह के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमत देखकर ही वोट जो है वो करें। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो है वो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरती आई है, और यहां पर बीजेपी को इन मुद्दों पर घेरना कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है वो फायदा भी दिला सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ करके मतदान कर रहे हैं, और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कर्नाटक के मैसूर में मतदान केंद्र पर दूल्हा और दुल्हन
वोट करने पहुंचे, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जो है वो जमकर वायरल हो रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में इस बार जनता जो है वो जागरूक होकर के मतदान कर रही है। तमाम विपक्ष और तमाम सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो लगातार, खुद पीएम मोदी भी ट्विटर से अपील कर रहे हैं कि आप जो है घर से निकलिए और मतदान करिए। आप देखिए यहाँ पर मैसूर के मतदान केंद्र पर दूल्हा और दुल्हन वोट डालने पहुंचे, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच एक खास तस्वीर मैसूर से सामने आई है, जहां दूल्हा और दुल्हन ने अपने परिवार के साथ मैसूर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। इसी के साथ यहां पर तेजस्वी सूर्य क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। तेजस्वी सूर्य, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा कि कर्नाटक जो बजरंगबली की भूमि है, वहां के लोग 13 मई को सभी बातों का जवाब देंगे। कांग्रेस ने अचानक हर चीज की पूजा शुरू कर दी है और हम डीके शिव कुमार द्वारा एलपीजी सिलेंडर की पूजा करने का स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि कांग्रेस कम से कम किसी तरह पूजा कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बयानबाजियों का दौर शुरू है, विपक्ष कुछ कह रहा है और उसके बाद बीजेपी के नेता भी लगातार जो है वो जवाब दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में 1 बजे तक 37.25% मतदान हुआ है। कर्नाटक में दोपहर 1 बजे तक 37.25% मतदान हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने लोगों के अंदर का जोश देखा है, इससे पता चलता है कि कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। वहीं पर कुछ हिंसक खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी के साथ कर्नाटक से वोटिंग के दौरान कुछ हिंसक घटनाओं की खबरें भी सामने आ रही हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतदान के दौरान कम से कम 3 स्थानों से हिंसक घटनाओं की खबरें आई हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि विजयपुरा जिले के बसवाना बागेवाड़ी तालुक के मसानीबल गांव में अफवाह फैली कि अधिकारी ईवीएम और वीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन बदल रहे हैं। इसके बाद कई नाराज ग्रामीणों ने कुछ इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनें नष्ट कर दी और मतदान अधिकारियों के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में वोटिंग जारी है। शाम तक वोटिंग जो है वो रुक जाएगी और उसके बाद जो एग्जिट पोल आएंगे उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन शुरू से अगर रुझान देखें, एग्जिट पोल देखें, तो वहां पर बीजेपी जो है, बीजेपी के हाथ से कर्नाटक की कुर्सी जो है वो फिसलती जा रही है और वहीं कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी हो रहा है। और वोटिंग में भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जो रुझान आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो चीजें सामने आ रही हैं, यहां तक कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की ही बहुमत की सरकार बन रही है और कांग्रेस 30 से 35, 30 से 50 सीटें जो है कांग्रेस कर्नाटका में लाने वाली है। वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी जो है बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जीत के। यहां पर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनना निश्चित है, इस तरह का दावा कर रहे हैं सोनेवाल। कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और यह निश्चित है। सर्बानंद सोनेवाल केंद्रीय मंत्री हैं और ये इस तरह की का दावा कर रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। वोटिंग जारी है, 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा। देखना होगा कि कौन सी पार्टी जो है कर्नाटक की सत्ता में काबिज होती है और उसी के साथ यहां पर यह भी पता लग जाएगा कि किन मुद्दों को ज्यादा हवा मिली। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में भी धार्मिक कार्ड खेलने की खूब कोशिश की। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही मुस्लिम आरक्षण कोटा जो है वो खत्म कर दिया और 2 समुदाय यानी कि वो कालिंगा और लिंगायत समुदाय को खुश करने के लिए 2-2% कोटा जो है उनके पाले में डाल दिया। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को यहां पर कोई भी फायदा नजर नहीं आया है। आपको बता दें कि लगातार जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस ही बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है और इसी के साथ जो सोशल मीडिया पर चीजें आ रही हैं उससे ये साफ साफ दिख रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा जो है वो साफ हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी और पीठासीन अधिकारी पर यह आरोप लग रहे हैं कि यहां पर लोगों को मतदान, जो लोग वोट कर रहे हैं, वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए उकसाया जा रहा है, उनका मन बदलने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके की चीजें की जा रही है, इस तरह की चीजें सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं गंभीर है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रियांक खड़गे यह आरोप लगा रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।